पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फौजी ताउन और तिजारत के माहिदे। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई शोबों में माहिदे और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको तकरीब में शरीक हुए। बेलारूसी ऐवान सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहिदा। फौजी ताउन 2025 से 2027 का रोड मैप भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के माबैन ज़रूरी मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुश्तरका तैयारी पर भी इत्तेफाक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों बसेस की तैयारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के माबैन भी ताउन का मुआहिदा तय पाया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेलारूसी सदर के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूसी कंपनीज़ को सरमायाकारी के साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसलों में AI के इस्तेमाल का फैसला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीरी फैसले में लिखा कि AI को फैसला लिखने में रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI सिर्फ मुआविन टूल है। AI एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं हो सकता। ChatGPT और DeepSeek अदालती इस्तेदादकार बढ़ा सकते हैं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस पर तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। इसराइल के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के गिर्द घेरा तंग। अमरीकी हुकूमत का इसराइल मुखालिफ पोस्ट करने वाले फर्द को वीज़ा न देने का फैसला। इसराइल के खिलाफ शेयर किया गया मवाद इमिग्रेशन फैसलों पर असरअंदाज होगा। महकमा अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज का कहना है कि वो गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का तफसीली जायजा लेगी। अगर किसी ने नफरत अंगेज मवाद फैलाया तो उसकी इमिग्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। इसराइल गजा में खून बहाने से बाज न आया। सिहोनी फौज की बमबारी से 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा के मुख्तलिफ अस्पतालों में 106 जख्मी लाए गए। शोहदा और जख्मियों तक एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें ताहाल पहुंचने से कासर हैं। 18 मार्च 2025 से अब तक 1542 अफराद शहीद हुए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 50,912 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी जारियत पर दुनिया की खामोशी बड़ा सवालिया निशान है। उधर इमदाद की तरसील रोके जाने पर गजा के अस्पतालों में अद्वियात और तिब्बी सामान खत्म हो गया। जौहरी तनाज़े पर अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात का आज से आगाज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और एक सीनियर ईरानी रहनुमा के दरमियान बातचीत ओमान में होगी। ईरान पर वाज़े किया जाएगा उसे जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है अमरीका ईरान मुज़ाकरात में समझौता करने के लिए तैयार है। अमरीका की इब्तदाई पोजीशन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर जोर देगी, लेकिन समझौता करने के लिए कोई और रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम का कहना है अमरीका के साथ बिलवास्ता बातचीत ओमानी सालसों के जरिए होगी। अमरीकी धमकियां जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे से ताउन खत्म कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआयनाकारों को मुल्क से भी निकाल देंगे। अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें या फिर अमरीकी हमले के लिए तैयार रहें। ईरानी हुकाम का सुप्रीम लीडर को वाज़ेह पैगाम। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने एक आला सतह के इजलास में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei को बताया कि यह इजलास गुज़िश्ता माह हुआ जिसमें अदलिया और पार्लियामेंट के सरबराहान ने शिरकत की। 2 सीनियर ईरानी हुकाम ने ख़amenei पर दबाव डाला कि वो वाशिंगटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करें। उन्होंने बताया कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से इसके जौहरी तक़सीबात के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का ख़तरा संगीन है। अगर ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार किया या फिर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो ईरान के 2 अहम जौहरी मकामात नंतर और फ़र्द पर फ़ौजी हमले हो सकते हैं।
ट्रंप से टैरिफ मुज़ाकरात में नाकामी पर यूरोप जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। यूरोपीय कमीशन की सदर का कहना है बातचीत नाकाम रही तो यूरोपीय यूनियन अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर टैक्स आयद करने के लिए तैयार है। यूरोप के पास जवाबी इकदाम के वसी ऑप्शन मौजूद हैं। हम अमरीकी इकदाम का जवाब देंगे। मुमकिन तौर पर मेटा, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की डिजिटल इश्तिहारात की आमदनी पर टैक्स लगाया जा सकता है। अमरीका ने 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन पर 25% टैरिफ लगाया है। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी चेयरमैन की इजाजत से मशरूत। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जेर बहस माइंस एंड मिनरल्स बिल पर पीटीआई की सियासी कमेटी का तफसीली इजलास हुआ। एलामिया में कहा गया कि बिल पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बहस जारी है। बिल बानी पीटीआई के एजेंडे और मंशूर के ऐन मुताबिक होगा। बानी चेयरमैन की इजाजत के बाद ही बिल असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बानी पीटीआई की हिदायत को मीडिया पर बताने से सख्ती से मना कर दिया गया। पार्टी अहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से भी गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी होगा। ऐसे अफराद से पार्टी जिम्मेदारियां भी वापस ले ली जाएंगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। सेहोनी फोर्सेस के वहशियाना हमलों में 17 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की तादाद 51,000 के करीब पहुँच गई। 1,15,981 जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ गजा जंग से तंग आए सैकड़ों इसराइली फौजियों ने अपनी हुकूमत को खुला खत लिख दिया। 1,000 से ज़ायद फौजियों का नेतन्याहू से गजा जंग खत्म करने का मुतालबा। खत में लिखा, नेतन्याहू की हुकूमत ने इसराइली साख को दुनिया भर में बर्बाद करके रख दिया। गजा जंग मुल्क की सलामती के बजाय सियासी और ज़ाती मफादात के लिए लड़ी जा रही है। इसराइली बहरिया के 150 से ज़ायद साबिक़ एहलकारों ने भी गजा जंग को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने ख़त लिखने वाले फ़ौजियों को शिद्दत पसंद ग्रुप करार देकर मुलाज़मत से निकालने की धमकी दे दी। अमेरिका में फ़लस्तीन हामी मुजाहिरे में शिरकत जुर्म बन गई। रियासत लुजियाना के जज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को मुल्क बदर करने का फैसला दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया था कि महमूद खलील कौमी सलामती के लिए खतरा है, जिस पर इमिग्रेशन जज जेमी ई कॉमन्स ने उसकी मुल्क बदरी का फैसला दिया। इससे कबल न्यू जर्सी में विफाकी जज ने उसकी मुल्क बदरी आर्जी तौर पर रोक दी थी। महमूद खलील ग्रीन कार्ड का हामिल है, जिसको 8 मार्च को हिरासत में लिया गया था। सऊदी अरब का गजा में फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने तुर्किया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखल करने की कोई भी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। गजा पट्टी में फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी होने ज़रूरी है। गजा के मुसलमानों को इमदाद से महरूम करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। आलमी बिरादरी से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं गजा में इमदाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शिमाली चीन में तूफ़ानी हवाओं ने खतरे की घंटी बजा दी। क्लासेस, आउटडोर तकरीबात मनसूख, पार्क्स और सियासी मकामात बंद। तामीराती काम और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। लाखों शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एतवार तक बीजिंग, तियानजिन और हेबी के इलाकों में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रवायन चलने का इम्कान है। सैकड़ों दरख्तों के गिरने के खदशे से कटाई कर दी गई है। ट्रंप इंतजामिया ने अफगानियों की महफूज हैसियत मनसूख कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी के एक एहलकार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में रिहाइश पजीर हजारों अफगानियों की आर्जी महफूज हैसियत खत्म कर दी। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद अमरीकी फौजियों के लिए काम करने वाले अफगान शहरियों को अमरीका में आर्जी कयाम की इजाजत दी गई थी। बरतानिया में गुज़िश्ता बरस गर्मी से 1,311 अफराद हलाक हुए। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गर्मी के 4 अदवार आए। गर्मी ज़्यादा न होने पर कम शिद्दत की येलो वार्निंग जारी की गई। इसके बावजूद 1,013 अमवात हुई।